दोस्तों, अब अपराध होने से आप भी रोक सकते हैं और कैसे रोकेंगे ये हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं अभिषेक JLLB। इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि अपराध आप भी रोक सकते हैं, अपराध होने से आप भी रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं दोस्तों? कल हमने बात किया था भारतीय न्याय संहिता धारा 16 की। आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 17 की। इसको पढ़ते हैं और पढ़ के आपको सरल भाषा में बताते हैं कि आप अपराध कैसे रोक सकते हैं, अपराध होने से कैसे रोक सकते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसे। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास रखने वाला व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है। जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, या तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। और जिसके पास पुरानी वाली किताब है भारतीय दंड संहिता, वो 79 में दिया है, चैप्टर 79 में दिया है, यानी धारा 79 में दिया है। तो इसका एक दृष्टांत है जो नीचे दिया है, बहुत बड़ा है। इसको ही हम आपको समझाते हैं। तो पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल देके एक उदाहरण की तरह आपको समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए कि अपराध होने से आप भी रोक सकते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, इसमें लिखा है भारतीय न्याय संहिता धारा 17 में कि अगर आप विधि द्वारा न्यायानुमत है, मतलब विधि द्वारा आपको अधिकार मिला है, कानून के द्वारा आप अधिकार, आप जानते हैं अपराध को पुलिस ही रोकती है, लेकिन दोस्तों आप भी रोक सकते हैं। अपराध होने से आप भी रोक सकते हैं। विधि द्वारा हम कानून को मानेंगे, विधि द्वारा यानी कानून को हम मानेंगे, और अगर आप कानून को मान रहे हो, अगर आप, तब अपराध रोक सकते हो। अब अपराध रोकने के लिए दो लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो अगर आप उसको छुड़ाने गए हो, समझ रहे हैं कि नहीं, आप उसको छुड़ाने जा रहे हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है गलती किसकी है, कहीं अगर हम फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये सब टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपका भारतीय न्याय संहिता धारा 17 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्यायानुमत है वो अपराध को रोक सकता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए एक उदाहरण आपको दे रहे हैं सरल भाषा में। जैसे आपको विधि द्वारा न्यायानुमत मिला है, आपको अपराध रोकना है। कहीं भी आप, चाहे आप कहीं भी रहो, आपको अपराध रोकना है। कहीं का मतलब भारत में कहीं पर रहो, भारत से देश में नहीं बोल रहा हूं, मतलब कहीं भी रहो आप। तो अगर आपके सामने लड़ाई हो रही है, मार और झगड़े हो रहे हैं, तो आप रोक सकते हो। आपको परमिशन मिला है, मतलब आपको विधि द्वारा न्यायानुमत मिला है। तो मान लीजिए आपको मिला है, कहीं भी झगड़ा हो रहा है, आप उसको रोक सकते हैं। तो आपके बीच में कहीं हो आप, और वहां पर पहले से ही लड़ाई हो रही है, पहले से ही लड़ाई हो रही है, और आप वहां पर गए, तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है, दो लोग के बीच में लड़ाई हो रही है। मान लीजिए ए के साथ लड़ाई हो रही है और बी के साथ, दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप ए जो है, ए बी को पिस्टल तान लेता है मारने के लिए, ए बी को पिस्टल तान लेता है मारने के लिए, और आप वहीं पर उसको पकड़ लेते हैं, उसको रंगे हाथ आप पकड़ लेते हैं कि आप चलिए, अब जो लेकर आते हैं पुलिस स्टेशन, या पुलिस वहां पर पुलिस ऑफिसर को बुला भी सकते हैं, यानी पुलिस वाले को भी वहां पर बुला सकते हैं उस जगह पर। परंतु अगर आप वहां पर लेकर जाते हैं, वही कार्रवाई होगी जो एक मतलब मार करने वाले के ऊपर कार्रवाई होती है। तो लेकिन अब इसमें डाउट है, आप तो बाद में गए हो ना, लड़ाई तो शुरू से आपने देखा नहीं, आपने अचानक में, मतलब बाद में देखा है कि ए जो है, एक जो है दूसरे पे पिस्टल तान रहा है, समझ आए कि नहीं? तो जो पिस्टल तान रहा है उसको तो आप रंगे हाथ पकड़ लिए, लेकिन ये नहीं जान पाए कि गलती किसकी थी, गलती किसकी थी। तो इसीलिए भारतीय न्याय संहिता धारा 17 में बताया गया है कि आप विधि द्वारा न्यायानुमत हैं, तो आप जब लेकर जाएंगे उनको पुलिस स्टेशन में, जब उनको लेकर जाएंगे, तो बाद में पता चलता है कि जो पिस्टल तान रहा था वो अपने आत्मरक्षा के लिए पिस्टल तान रहा था, मतलब अपने सेफ्टी के लिए स्वयं। वो जो दूसरा वाला उसको मार रहा था, वो जो है उसको मार देता,
लेकिन आपको शंका हुआ कि ये जो पिस्टल ताना है उसको मार देगा जान से, यानी हत्या कर देगा, तो आपने उसको पकड़ लिया। तो बाद में अगर आपको पता चलता है या भाई पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि नहीं, जो पिस्टल तान रहा था वो अपने आत्मरक्षा के लिए पिस्टल तान रहा था, ना कि उसको मारने के लिए पिस्टल तान रहा था, उसको मारने के लिए कोई भी नहीं थी, सिर्फ अपने आत्मरक्षा के लिए वो पिस्टल तान लिया, तो नहीं कि वो उसको मार रहा था। तो आपको ये पता चलता है, तब इसमें तो आप सोचिए अब हम फंस गए, हम तो गलत आदमी को उठा के लेके चले आए, हम तो गलत आदमी को उठा के लेके चले आए। लेकिन नहीं, तो भारतीय न्याय संहिता धारा 17 यही कहती है कि अगर आपसे कोई भूल हो गई, नहीं ये इसमें लिखा है भैया, आपको पढ़े हैं ना, कि वो कोई भूल हो गई उससे, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, यानी आपको छोड़ दिया जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि नहीं आपने क्यों पढ़ के लेकर आया, आपको पहले गलती देखना चाहिए था, तो ये सब कुछ नहीं होगा, जान लीजिए, आपको निर्दोष साबित करके छोड़ दिया जाएगा। आप फिर जाइए अपराध को रोकिए, तो ऐसे ही आप अपराध रोक सकते हैं, अपराध होने से रोक सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।